हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अभी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। पहले जो रिटायरमेंट की एज थी वो 60 साल थी, लेकिन अब उसको 62 साल कर दिया है। कैबिनेट की अभी एक बैठक हुई है, उसमें उसको मंजूरी मिल गई है फाइनली, और उसके रिगार्डिंग एक नोटिस भी निकाला गया है। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हूँ आपको वो नोटिस क्या निकाला गया है। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाएं, जहां से आप हर सरकारी नौकरी से जुड़ी ऑफिशियल अपडेट प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, ये जो नोटिस देख रहे हो, ये कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिली है उसका नोटिस है, और निकाला गया है ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, रिटायरमेंट एज इंक्रीज 2024। रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है रिटायरमेंट एज इंक्रीज 2024। भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 साल की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। अब वे 62 साल की उम्र तक नौकरी कर सकेंगे। यह कदम कर्मचारियों के हित में उठाया गया है, ताकि वे और अधिक समय तक सेवा दे सकें और अपने अनुभव का लाभ दे सकें। इस फैसले से न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि सरकार को भी फायदा होगा। अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं लंबे समय तक मिलने से प्रशासन में सुधार होगा, और नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का खर्च भी कम होगा। साथ ही पेंशन पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी, क्योंकि कर्मचारी 2 साल बाद पेंशन लेना स्टार्ट करेंगे। और नीचे इसमें दिया है रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का फैसला। तो सरकार ने लंबे समय से इस प्रस्ताव पर विचार कर रही थी, और अब कैबिनेट की मंजूरी में इसे मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद रिटायरमेंट होने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। योजना का ओवरव्यू है। वो योजना का नाम है रिटायरमेंट आयु बढ़ोतरी योजना, और लागू होने की तिथि है 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। और रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी 2 वर्ष की है। नई रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष होगी, और लाभार्थी इसमें सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी होंगे। लाभ इससे होने वाला है क्या? 2 साल अतिरिक्त सेवा का मौका, और उद्देश्य है अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ लेना। यानी कि 60 साल तक उम्र करते करते जो भी कर्मचारी होता है, 60 साल की उम्र तक कार्य करते करते वो अनुभवी हो जाता है, और गवर्नमेंट चाहती है कि अनुभवी कर्मचारियों की हम सेवा 2 साल तक और ले लें। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के कारण सरकार ने यह फैसला कई कारणों से लिया है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। पिछले कुछ दशकों में भारतीयों की औसत आयु बढ़ी है। 1998 में जहां यह 61.4 वर्ष थी, वहीं 2024 में बढ़कर 72.24 वर्ष हो गई। यानी कि पहले जो औसत आयु थी, 61 साल की उम्र में लोगों की डेथ हो जाती थी, लेकिन अब वो बढ़ गई है। अब 72 साल की उम्र में लगभग उनकी डेथ हो रही है 2024 के अनुसार। और दूसरा कारण है अनुभवी कर्मचारियों की जरूरत। सरकार को लगता है कि अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ और अधिक समय तक लिया जा सकता है। तीसरा है पेंशन बोझ कम करना। तो रिटायरमेंट आयु बढ़ने से पेंशन पर होने वाला खर्च कम होगा, क्योंकि कर्मचारी 2 साल बाद पेंशन लेना शुरू करेंगे। और चौथा है प्रशासनिक सुधार। अनुभवी कर्मचारियों के रहने से प्रशासन में निरंतरता बनी रहेगी, और काम की गुणवत्ता में सुधार होगा। किन कर्मचारियों के लाभ मिलेगा? तो यह फैसला सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। इसमें शामिल है सभी मंत्रालय और विभागों के कर्मचारी, जैसे रेल मंत्रालय हो गया, और भी मंत्रालय हैं। तो
गृह मंत्रालय हो गया, इन सभी में ये जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं उनको लाभ मिलेगा। और दूसरा, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी, स्वास्थ्य संस्थाओं के कर्मचारी और केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी। हालांकि यह फैसला राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए अलग से फैसला ले सकती हैं। यह जो फैसला कैबिनेट की मंजूरी मिली है, यह केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मिली है। इसमें जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, उनको किसी प्रकार का इसमें लाभ नहीं मिलेगा। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? इस फैसले का कई क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा। कर्मचारियों पर प्रभाव, अतिरिक्त आय, कर्मचारियों को 2 साल अतिरिक्त वेतन मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नंबर 2, बड़ा पेंशन कोष, 2 साल अधिक योगदान से पेंशन फंड बड़ा होगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन मिलेगी। नंबर 3 है काम करने का मौका, अनुभवी कर्मचारियों को अपने अनुभव का लाभ देश को देने का मौका मिलेगा। और सरकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, सरकार पर पड़ने वाले प्रभाव हैं, नंबर 1 है पेंशन बोझ कम होगा, रिटायरमेंट 2 साल बाद होने से पेंशन पर कम खर्च होगा। और नंबर 2 है अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं मिलेंगी उनको, सरकार को लंबे समय तक अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं मिल जाएंगी। और नंबर 3 है प्रशिक्षण खर्च में कमी, जो भी नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का खर्च कम हो जाएगा। अब इसका युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो नौकरी के अवसरों में कमी, 2 साल तक नई भर्तियां कम होंगी, जिससे युवाओं को नौकरी पाने में दिक्कत हो सकती है। प्रमोशन में देरी, जो भी मौजूदा कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में 2 साल की देरी हो सकती है, क्योंकि जो पुराने कर्मचारी हैं उनके लिए 2 साल और बढ़ा दी गई है, तो वहां पे कर्मचारी जब रिटायर नहीं होंगे तो प्रमोशन आगे कैसे बढ़ेगा, तो इसलिए उनको 2 साल की देरी भी हो सकती है। अब रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के फायदे क्या हैं? रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के फैसले, इस फैसले के कई फायदे हैं। नंबर 1, अनुभव का लाभ, अनुभवी कर्मचारियों का ज्ञान और अनुभव देश के काम आएगा। नंबर 2 है आर्थिक लाभ, कर्मचारियों को 2 साल अतिरिक्त वेतन मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नंबर 3 है पेंशन फंड में वृद्धि, 2 साल अधिक योगदान से पेंशन फंड बड़ा होगा। नंबर 4 है सरकारी खर्च में कमी, पेंशन पर खर्च कम होगा और नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का खर्च भी बचेगा। 5वें नंबर पे है प्रशासनिक निरंतरता, अनुभवी कर्मचारियों के रहने से प्रशासन में निरंतरता बनी रहेगी। ये रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के फायदे हैं। अब रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के नुकसान क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। तो हालांकि इस फैसले से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे एक है युवाओं के लिए नौकरी के कम अवसर, 2 साल तक नई भर्तियां कम होंगी, जिससे युवाओं की नौकरी पाने में दिक्कत हो सकती है। दूसरा है प्रमोशन में देरी, मौजूदा कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में 2 साल की देरी हो सकती है। तीसरा है बुजुर्ग कर्मचारियों की समस्या, जो भी कर्मचारी ओल्ड एज हो जाते हैं तो कुछ कर्मचारियों को 60 साल की उम्र के बाद काम करने में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। 4 है नए विचारों की कमी, युवा कर्मचारियों की कमी से नए विचारों और नवाचार में कमी आ सकती है। बेरोजगारी में वृद्धि, युवाओं के लिए नौकरी के अवसर कम होने से बेरोजगारी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, जो 2 साल रिटायरमेंट की जो आयु सीमा बढ़ाई गई है, उससे नए जो भी बेरोजगार अभी हैं उन लोगों को तो नुकसान होगा, लेकिन जो भी अभी सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको फायदा होगा। और कुछ कर्मचारियों को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद कुछ कर्मचारियों को शारीरिक समस्याएं आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उनपे थोड़ा काम बहुत कम होता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।